आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 10वां बाब 11वीं आयत से। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता और भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें छीनता और प्रागंदा करता है। वो भाग जाता है, और ये इसलिए कि वो मजदूर ही होता है और उसको भेड़ों का फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, और उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और वो मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जिस तरह से कि बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं। जरूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं, और वो मेरी आवाज सुनेगी, और एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। मुझे खुदावंद में अजीज भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम आज के कलाम पर रोशनी डालें, कलाम के भेदों को समझे, एक दो बातें मैं बताना चाहता हूं। पहली बात, आप सब लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि हमारे जो पापा आज़म है उनका चुनाव हो चुका है। पापा आज़म का जो नाम था वो रॉबर्ट था, और पापा आज़म बनने के बाद उन्होंने जो अपना नाम रखा वो है पोप लियो। ये हमारे नए पापा आज़म हैं, आप सब ने देखा होगा। तो ये 267वें पोप हैं, 267 में ये पोप है। ये भी एक खुदा का चुनाव होता है। दुआ करते हैं कि खुदावंद खुदा पापा आज़म को बरकत दे, ताकि ये पाक रूह की मामूरी से पूरी दुनिया को मुत्तहिद भी रखे और यीशु के मिशन को जारी और सारी रखे। दूसरी बात, आजकल लोगों में ये बात भी बड़ी आम है जंग की, इंडिया और पाकिस्तान की जंग। मैंने देखा है मीडिया पर कि शायद हम जंग को इतना समझते नहीं हैं कि इसमें क्या तबाही होती है, हलाकतें होती हैं, माली नुकसान होता है। तो बहुत दफा देखा है कि हम लोग एक दूसरे को जंग के लिए उकसाते हैं मीडिया पर। इसके लिए भी हम खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उन्होंने
दोनों जो वजीर आजम है उनके साथ बातचीत की और कहा कि इस जंग को बंद किया जाए, और दोनों मुल्कों के जो वजीर आजम है उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया है इस जंग बंदी के लिए। इसके लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो ये जंग जो है ये बड़ी डेंजरस होती है, तो इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज आलमी सतह पर मदर्स डे भी मनाया जाता है और दुआ भी करते हैं अपनी माओं के लिए जो जिंदा है। खुदा उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी अता करे, और जो माएँ वफात पा गई हैं खुदा उन्हें अब्दी आराम अता फरमाए। यशू बिन सिराख की किताब में उसका जो 3रा बाब है उसमें बाप और मां के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें की। यशू बिन सिराख की किताब, जो बच्चे अपने बाप की इज्जत करते हैं वो अपने गुनाहों का कफरा अदा करते हैं। जो बच्चे अपने बाप की इज्जत करते हैं, इज्जत के साथ उनके गुनाह माफ हो जाते हैं। यह बड़ी खूबसूरत बात है। और दूसरी बात, जो बच्चे अपने बाप की इज्जत करते हैं, एक तो गुनाहों का कफारा होता है, गुनाह माफ होते हैं, और दुआ करते वक्त उनकी दुआ सुनी जाती है। यह है सिर्फ रिस्पेक्ट करने से। जो बच्चे अपने मां की इज्जत करते हैं वो अपनी औलाद में बरकत पाएंगे। तो ये कलाम की बात है, ये खुदा की बात है, ये खुदा की बरकत है। इसलिए हमेशा अपने माँ की, बाप की रिस्पेक्ट करें। माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका सहारा बने। तो ये यीशु की तालीम है, ये बाइबल की तालीम है, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें। जब भी मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, तो मैं इस बात पर जोर देता हूं और मुआवजा भी करता हूं कि हमारे मुल्क में हम अपने बुजुर्गों की उतनी इज्जत नहीं करते जितना बाहर के मुल्कों में होता है। अच्छा, जो लोग करते हैं, ये नहीं मैं कहता कि हमारा जो परसेंटेज है ये बिल्कुल 0 है। बहुत सारे लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे शादीशुदा भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट के साथ साथ घर का निजाम उनके पास होता है। ये रिस्पेक्ट की बात है। हमेशा अपने माँ बाप को तरजीह दें। जो लोग ऐसा करते हैं दे आर डूइंग गुड, वेरी गुड। खुदा उनको बरकत दे। ये खुदा का पाक रूह है जो आपकी हिदायत करता है। तो एक हिस्सा ये है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और ये खुदा की बरकत है कि खुदा ऐसे बच्चों के लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल देता है। अब हम दूसरा रुख देखने लगे हैं। दूसरा रुख, कई जगहों पर मैंने देखा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जब माँ बाप कमाई करते हैं, माँ बाप के हाथ में पैसा होता है, तो औलाद ताबेदारी करती है। जब पैसा खत्म हो जाता है तो बीच में खला पैदा हो जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लालच पैसे के साथ है। माँ बाप जो है वो एक चरवाहे का रोल अदा करते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात, धूप में काम करते हैं, मेहनत मशक्कत करते हैं, और जब वो अपने बच्चों में बैठते हैं, माँ बाप को देखते हैं, घर में सुकून देखते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो जब हम देखते हैं जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं पाकिस्तान में हमारे बुजुर्गों का क्या हाल होता है और बाहर के मुल्कों में क्या होता है। तो जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, वेरी गुड, दे आर डूइंग गुड। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, जो घर का सबसे माड़ा कोना होता है, जाले लगे होते हैं, बिस्तर बिल्कुल बदबूदार, पास बैठने को दिल नहीं करता, खाना वक्त पर नहीं मिलता, अगर खाना बहुएं अगर देती हैं तो बातों के साथ, तर्ज के साथ। शायद जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, खाना मुंह में चबाते तो हैं मगर बातों की वजह से अंदर नहीं जाता। इसका मतलब क्या हुआ, खाना भी दिया है और अच्छे तरीके से नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे घर में जो रिज़्क है, जो बरकत है, वो रुक गई है क्योंकि हमने खुदा के हुक्म को नहीं माना। जो अपने बाप की इज्जत करता है गुनाहों का कफारा होता है, जो अपनी माँ की इज्जत करता है वो अपनी औलाद में बरकत पाता है। तो मैंने देखा है कि बहुत माड़ा हाल है हमारे बुजुर्गों का जब बुढ़ापे में होते। जब हम बाहर के मुल्कों की बात करते हैं तो हमारी सोच फर्क होती है। हम कहते हो अमेरिका में क्या होता है कि लोग बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड हाउस में जमा करा दिया, ओल्ड हाउस में। तो हम क्या सोचते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। माँ बाप बुजुर्ग हो गए, ओल्ड हाउस में जमा करवा दिया। मैंने ओल्ड हाउस का विजिट किया है अमेरिका में। मेरे कुछ अमेरिकन दोस्त हैं जिनके माँ बाप ओल्ड हाउस में हैं और यकीन जानिए कि वो वहां पर बहुत खुश हैं। ये 4-4, 5-5 मरले का अपार्टमेंट होता है, स्लीपिंग रूम होता है, सिटिंग रूम होता है, टीवी रूम होता है और फिर किचन होता है एक बंदे के लिए। गवर्नमेंट भी पे करती है, पेंशन भी आती है और इस तरह बच्चे भी सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा है सुबह से लेकर रात 9 बजे तक उनका एक टाइम टेबल है। वक्त पर उठना है, खाना भी खाना है, गेम भी करनी है, नमाज भी करनी है। उनका टाइम स्केड्यूल बना हुआ। दे आर हैप्पी। जब मैं मुआज़ना करता हूं कि वहां के जो बुजुर्ग हैं वो जिंदगी को एंजॉय करते हैं आखिरी घड़ी तक। हमारे बुजुर्ग जिंदा होते हैं लेकिन उनकी ट्रीटमेंट हम ऐसे करते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे दुआ की जाती है कि खुदा इनको उठा ले। तो जब हम अपने वालिदैन की, बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, खुदा हमारे रिज़्क में बरकत देता है, रहमत के दरवाजे खोल देता है। इसलिए
जिनके पास ये मौका है, जिनके पास बाप है, जिनके पास माँ है, जरूर खिदमत करें, जरूर खिदमत करें। आपकी मुश्किलात दूर हो जाती है। तो आज अपनी माओं को जरूर तोहफा तोहफ़ पेश करें, दुआ करें कि ये माँ की वजह से हमारे घरों के जो रहमत के दरवाजे हैं वो खुल जाए। अच्छा, हम आज के कलाम पर गौर करते हैं। आज का जो चौथा इतवार है पाशका का, ये है गुड शेपर्ड संडे, नेक चौपान का इतवार। आज की पाक इंजील की जब हम तलावत पर गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? अच्छा चरवाहा मैं। इस पैराग्राफ में, इस इक्तबास में, चंद आयात में बड़ी खूबसूरत और गहरी बातें हैं। महज रीडिंग की बात नहीं है। कलाम में लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? जान देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मजदूर ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक। भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता और भाग जाता है। दो बातों पर मैं जोर दूंगा इस पूरे पैराग्राफ में ताकि जल्दी याद रह जाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता। ये दो जुमले हैं जिस पर हम कलाम के भेदों को देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। जब हम इस आयत की गहराई को देखते हैं, हमारी जो जमीन है, जब हम कलाम को अपने माहौल में देखते हैं तो शायद बहुत दफा हमें समझने में मुश्किल होती है, सवाल भी उठते हैं। मुल्क फलस्तीन की जो जमीन है वो हमारी तरह की नहीं है, पथरीली है और पहाड़ी है। और जहां पर पहाड़ होते हैं वहां जरखेजी नहीं होती। आप ये समझ लें कि जब आप इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, जेहलम की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में पहाड़ आते हैं, पहाड़ी इलाका। न वहां पर पानी होता है, न वहां पर जरखेजी होती है, न घास होती है। जानवरों के लिए घास की जरूरत होती है। और ऐसे हालात में अगर आपके पास भेड़ें हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में मुल्क फलस्तीन में जिन लोगों के पास भेड़ बकरियां हैं वो 4 लोगों का एक ग्रुप होता है। 4 लोग मिलकर अपनी भेड़ों को चराते हैं, मिलकर। और 4 लोग क्यों? ताकि वो 4 कोने कवर कर ले। हर बंदे की ड्यूटी होती है कि वो एक कोने को दूर तक देखे। तो भेड़ बकरी इधर उधर तो नहीं हो रही। 4 लोगों की ड्यूटी होती है। जरखेजी है नहीं। जो भेड़ बकरियां हैं उन्होंने अपना पेट कैसे भरना है? जो दरख्तों की कौंपलें हैं, इधर भाग गई उधर भाग गई, और इस तरह पूरे दिन का मामूल होता था। और हर शाम को किसी ना किसी की भेड़ गुम हो जाना ये रूटीन का काम था। यानी कि हमारी तो जमीनें फ्लैट है, नजर आता है,
लेकिन झाड़ियों में, दरख्तों में, पहाड़ों में तलाश करना ये बड़ा मुश्किल है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती। एक तो वो रेवड़ को इकट्ठा रखते हैं, भेड़ बकरियों को इकट्ठा रखते हैं, मालिक आता है, आवाज लगाता है और भेड़ें उसका जवाब देती हैं और बाकी खामोश रहती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती। शाम को जब मालिक आवाज लगाता है, भेड़ें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो गिनती करते हैं और हर रोज 1-2 भेड़ बकरी का गुम हो जाना ये रूटीन का काम होता था। और जिस मालिक की गुम होती थी वो फिर दूसरों को कहता था कि मेरी भेड़ें आप ले जाओ, जो गुम गई हैं मैं उनकी तलाश करता हूं। अब मुश्किल सीन, कठिन सीन क्या है? एक है रात का सन्नाटा, रात का अंधेरा। रात के अंधेरे में सांप कीड़े का भी डर है। जो जंगली दरिंदे हैं वो भी रात को बाहर निकलते हैं। हो सकता है कि जो भेड़ या बकरी वो किसी झाड़ी में छुपी हो, वो तो जानवर है। तो रात में निकलना, झाड़ियों में तलाश करना, जंगली जानवरों का खौफ, और ऐसे हालात में जो मालिक है वो कुर्बानी देता है, ये तलाश करना, यह है अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। तो ये सारी सिफतें हम देखते हैं यीशु मसीह कि वो अपने रेवड़ के लिए, अपने लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए वो अपनी जान का फिदिया देता है, जान की कुर्बानी देता है ताकि मेरी भेड़ें महफूज रहे। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। और यीशु ने ये कुर्बानी देकर ये साबित किया कि अच्छा चरवाहा मैं। ये किसी के लिए जान देना ये बड़ा मुश्किल काम है। और आजकल मीडिया में ये बात भी बड़ी कॉमन है, आम है कि हमारा एक मसीही पायलट जिसका नाम कामरान बशीर है, और उसने भी अपनी जान पर खेलकर अपने मुल्क का दफा किया। तो हमें इस बात पर फख्र भी है। हम अपने उस बेटे के लिए और भाई के लिए दुआ भी करते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के दफा के लिए निकला, और ये खुदा का फजल है कि खुदा ने उसे महफूज भी किया, बचा भी दिया। तो जैसे मैंने कहा कि जंग जहां पर होती है वहां हलाकत होती है, नुकसान होता है। हमारी खुशी इसमें नहीं है कि दूसरे की जो इमलाक है वो तबाह हो जाए, लोग मारे जाएं मसीही होते हुए, ये इसमें हमें खुशी नहीं है। हमारी खुशी इसी में है कि दोनों मुल्क अमन के साथ रहे। तो बहुत सारे मुसलमान लोग भी इस बात को खराज तहसीन पेश करते हैं कि हमारे इस बेटे ने, भाई ने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया और खुदा ने उसे महफूज भी रखा। और ये इस बात की दलील है, इलामत है कि हम मसीही लोग जो हैं हम इस मुल्क के मुहाफिज हैं। पाकिस्तान बनाने में भी हमारे मसीहों का बड़ा रोल रहा और पाकिस्तान को बचाने में भी हमारे मसीहों का बड़ा रोल है। तो आज हम दुआ भी करते हैं, खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं, इसी तरह हमारे मुल्क की हिफाजत करे
और दुआ भी करते हैं अपने भाई कामरान के लिए। खुदा उन्हें और भी ज्यादा हिम्मत और ताकत दे ताकि वो अपनी कौम का एक अच्छा मुहाफिज बने, मसीह खुदावंद के वसीले से।